बिहार के माननीय राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मुजफ्फरपुर के पीएनटी गौशाला रोड स्थित नारायणी अस्पताल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अस्पताल के प्रबंधक डॉक्टर अर्चना कुमारी और डॉक्टर सत्यप्रकाश, रामकृष्ण मिशन के स्वामी भावत्मानंद, वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर ओपी राय, डॉक्टर संजय कुमार, वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर कमलेश तिवारी और गांधी शांति प्रतिष्ठान के पूर्व सचिव सुरेंद्र कुमार विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इसके अलावा शहर के अनेक प्रतिष्ठित डॉक्टर और राजनेता भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। उद्घाटन समारोह में स्थानीय जनता और चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञ भी भाग ले रहे थे। उद्घाटन के बाद राज्यपाल ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार सरकार राज्य के नागरिकों को बेहतर और सुलभ चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए पूरी तरह संकल्पित है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जब चिकित्सा सेवाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होंगी तो यह न केवल मरीजों का समय और खर्च बचाती है बल्कि उनके मानसिक तनाव में भी महत्वपूर्ण कमी लाती है। इस प्रकार मरीजों को एक सशक्त और समर्थ चिकित्सा प्रणाली का लाभ मिलता है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होता है। राज्यपाल महोदय ने यह भी कहा कि बिहार के नागरिकों को बेहतर चिकित्सा के लिए अन्य राज्यों में जाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। यह चिकित्सकों की प्राथमिकता में शामिल होना चाहिए कि वो अपने राज्य में ही अत्याधुनिक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराएं, ताकि राज्य के लोगों को किसी भी प्रकार की चिकित्सा संबंधी समस्याओं के लिए बिहार के बाहर न जाना पड़े। उन्होंने इस संदर्भ में डॉक्टर सत्यप्रकाश से रोबोटिक सर्जरी को बढ़ावा देने और राज्य में इसके उपयोग को बढ़ाने का अनुरोध किया, जिससे उच्च गुणवत्ता की सर्जरी और चिकित्सा सुविधाएं लोगों तक आसानी से पहुंच सके। अपने संबोधन में राज्यपाल महोदय ने चिकित्सकों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार पर गहरी चिंता व्यक्त की और कहा कि समाज को चिकित्सकों के प्रति सम्मानजनक और आदरणीय व्यवहार अपनाना चाहिए। उनका मानना था कि चिकित्सक समाज के महत्वपूर्ण अंग हैं जो लोगों की जीवन रेखा होते हैं और उनका सम्मान होना चाहिए। इस संदर्भ में उन्होंने संस्कृत का एक श्लोक भी सुनाया। उसके माध्यम से उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है जब शरीर पर कोई आघात या बीमारी आती है तो औषधि ही उसका उपचार है और यह उपचार भगवान की कृपा से ही संभव होता है, जो डॉक्टर के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। जैसे धर्म और काम, मोक्ष, तो इसको कहा गया है धर्मार्थ कामा मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। अगर आप स्वस्थ हैं तभी आप वो चारों जो आश्रम बताए गए हैं जहाँ पुरुषार्थ की जरूरत है, पुरुषार्थ तभी संभव है जब आप स्वस्थ हैं, जब आप निरोगी काया हैं, तभी वो सारे काम संभव हैं। तो ये भारत का प्राचीन दृष्टिकोण रहा है। हम ये मानते हैं कि हमारे लोगों के भारत सरकार, बिहार की सरकार, वो इसके लिए संकल्पबद्ध हैं कि जो बेहतर से बेहतर आधुनिक सुविधाएं हैं वो उपलब्ध होनी चाहिए। और बिहार भी पटना में अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी, तो मशीन के हाथ लगाए, कंप्यूटर पर बैठकर जहां डॉक्टर मरीज की सर्जरी दूर से कर सकेंगे, जिसके कारण उन्हें अस्पताल में भी कम देर रुकना पड़ेगा, उनकी रिकवरी भी जल्दी होगी, जो खर्च है वो भी कम हो जाएगा। कल वो हुआ है और मैंने कल भी वहाँ कहा कि ये बेशक पहली सुविधा है रोबोटिक सर्जरी के लिए, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब और बहुत अस्पतालों में, और मैं डॉक्टर साहब से कहूँगा, सत्यप्रकाश जी से, कि जितनी जल्दी हो अपने यहाँ भी जो आधुनिक से आधुनिक सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध कराएं। और मैंने पहले ही कहा, ये शरीर जो है यही दुनिया में जो हमारे मानव जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? सबसे बड़ा उद्देश्य है आत्मज्ञान, अपने आप को जानना। क्योंकि जब हम अपने आप को जानने का प्रयास करेंगे, उसके लिए जो तप है वो करेंगे, उसको
समझने की कोशिश करेंगे, उसको आत्मसात करेंगे। जिस दिन वो आत्मसात हो जाएगा उसी दिन हमें महसूस होगा कि यहाँ पर कोई भी दूसरा व्यक्ति दूसरा नहीं है। हम आत्मा जो परमात्मा आत्मा के रूप में मेरे अंदर विद्यमान है, वही दूसरे के अंदर विद्यमान है। सामने से उद्घाटन समारोह के दौरान राज्यपाल महोदय के विचारों का व्यापक स्वागत किया गया। समारोह में शामिल सभी लोग उनके संबोधन से प्रेरित हुए और राज्य सरकार की चिकित्सा क्षेत्र में भविष्य की योजनाओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को सराहा। समारोह का संचालन डॉक्टर मीनाक्षी मिनल ने सफलतापूर्वक किया। आज नहानी हॉस्पिटल का विधिवत उद्घाटन महामहिम राज्यपाल के द्वारा किया गया है। जैसा उन्होंने कहा है कि कोई भी गरीब को बिना इलाज के यहाँ से वापस नहीं लौटना चाहिए, तो हम लोग पूरा प्रयत्न करेंगे कि पैसे वालों का तो इलाज होगा ही, लेकिन जो भी बिना पैसे वाले भी हों वो इलाज से वंचित न रह पाएँ। साथ ही हम लोग 9 महीने गर्भवती महिलाओं का को मुफ्त चिकित्सा हर महीने की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं का मुफ्त चिकित्सा परामर्श उनको देंगे। वो बोले हैं और उसका पालन भी करेंगे, क्योंकि हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है कि वो आए और उनके अंदर में हमेशा करुणा भाव रहता है, उनके बातों में ही रहता है। और उन्होंने ये भी बताया है कि डॉक्टर को ठीक है आप फीस देते हैं शरीर से मेहनत, लेकिन उसके अंदर जो करुणा होता है उसका फीस आप नहीं दे सकते। तो हम लोग को शुरू से हम लोग दिल्ली में 20-25 साल है, वहाँ के बड़े बड़े अस्पताल जो सबसे बड़े अस्पताल है वहाँ काम किए, एम्स में काम किया, अपोलो में काम किया, भारत में उससे बड़ा अस्पताल है और वहाँ से हम सीखे हैं और इसीलिए बेहतरीन सुविधा के साथ बेहतरीन हॉस्पिटल बनाए हैं। और जितना भी कोई भी आ जाए हम लोगों को इससे मतलब नहीं है, हम लोग के अंदर में सेवा भाव है ही। तो 50,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बी फार्मा करे 4,20,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हॉस्पिटल मैनेजमेंट करे 4 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। पढ़ने रहने खाने के साथ बीपीटी करे मात्र 3 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। आप ये सारे पैसे इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए अप्लाई नाउ पे क्लिक करें। श्री परशुराम एजुकेशन एंड प्लेसमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, सेंट्रल बैंक बिल्डिंग, कालमबाग चौक, मुजफ्फरपुर, बिहार। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7004165687।